बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8। Enter the following transactions in a cash book with discount, cash and bank column। यानी 3 कॉलम कैश बुक बनानी है जिसमें ये तीनों कॉलम आते हैं, डिस्काउंट, कैश और बैंक के। तो स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1 वकार कमेंस्ड बिजनेस विद ₹40,000 इन कैश। तो एंट्री पास होगी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो इधर लिखिए कैपिटल, कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखेंगे और ये 40,000 इधर आ जाए। ये जनवरी 1। ही पेज ₹3 लाख इन टू बैंक। ये 4 लाख है, सॉरी 4 लाख, और इस 4 लाख में से वो 3 लाख बैंक में जमा करा देता है। तो एंट्री पास होगी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। 2 जनवरी बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, और इधर आ जाएगा कैश की क्रेडिट साइड पे 3 लाख और इधर आ जाएगा बैंक, और ये इधर हम लिख देंगे सी कॉन्ट्रा एंट्री। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा। 3 जनवरी ही पेज वसीम ₹10,000 बाई चेक। वसीम को चेक के जरिए पेमेंट की। वसीम डेबिट बैंक क्रेडिट, इधर लिखेंगे वसीम और बैंक क्रेडिट 10,000। 4th he receives a check for ₹20,000 from Ahsan which he pays into the bank। वो कहता है एक चेक रिसीव किया एहसन से जो कि वो बैंक में पे करता है, बैंक में जमा करा देता है। ठीक है, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट और एहसन क्रेडिट। बैंक डेबिट एहसन क्रेडिट। तो बैंक में ये लिख दें 20,000 और इधर लिख दें एहसन। ही रिसीव अ चेक फॉर ₹12,000 फ्राम खालिद। खालिद से चेक वसूल किया। आगे कुछ नहीं लिखा कि बैंक में जमा करवाया कि नहीं, 5 तारीख में नहीं लिखा, आगे लिखा हुआ है 7th में। तो हम 5 को देखेंगे कि नहीं जमा हुआ तो उसको कैश ट्रीट करेंगे। तो लिखेंगे कैश डेबिट खालिद क्रेडिट। कैश की डेबिट साइड पे लिखें ये 12,000 और इधर लिख दें खालिद। ये आपकी जो है वो 4 तारीख की एंट्री है, ये जो 3 तारीख की, और जो एहसन से चेक लिया है वो 4 में लिया है, और खालिद वाला जो चेक है ये 5 तारीख को लिया। आगे 7 को कहता है ही डिपॉजिट्स द चेक रिसीव्ड फ्रॉम खालिद इनटू द बैंक। खालिद से जो चेक लिया था वो बैंक में जमा करा दिया। तो अब क्या करेंगे, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये कैश है, इसको क्रेडिट दे दें 12,000 से, और यानी ये बैंक को डेबिट दे दें, यानी यही जो कैश है जो बैंक में चला गया, बैंक डेबिट, और इधर लिख दें कैश 7 तारीख को, और इधर इसके साथ लिख दें सी। इधर कैश क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे कैश क्रेडिट 12,000 और इधर लिख देंगे बैंक और इधर लिख देंगे सी, और ये 7 तारीख की एंट्री। ही रिसीव्स कैश फ्रॉम तनवीर 19,400 अलाउज हिम डिस्काउंट 600। कैश लिया है तनवीर से, कैश डेबिट हो जाएगा, उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और तनवीर जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। दोनों चीज़ें डेबिट हैं, इधर लिखें 19,400 और 600 जो है वो डिस्काउंट में लिखें, और इधर लिखें तनवीर 8 तारीख। आगे 13 में है
ही रिसीव्स अ चेक फॉर रुपीज़ 36,000 फ्राम जहीर एंड अलाउज हिम अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 1,000। एक चेक वसूल किया है जहीर से और उसको भी डिस्काउंट दिया 1,000 का। तो हम क्या करेंगे, इधर उसी तरह ही लिख देंगे जहीर चेक वसूल किया है और इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि भाई वसूल कर लिया, आगे कुछ नहीं लिखा, यानी जमा हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको कैश लिखेंगे 36,000 और 1,000 पर उसको डिस्काउंट दिया है, ये आ जाएगा। ये 13 तारीख की एंड है। आगे बढ़े। ही डिपॉजिट्स रुपीज़ 40,000 इनटू बैंक। बैंक में उसने 40,000 रुपये जमा करवाया। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक की डेबिट साइड पे लिखें 40,000 और इधर लिखें कैश, ये भी काउंटर एंट्री 18 तारीख को। और इधर क्या होगा, 40,000 आ जाएगा इधर लिखेंगे बैंक 18 तारीख, ये भी काउंटर एंट्री। ही परचेज गुड फॉर कैश, गुड्स खरीदी है, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, क्रेडिट है पे लिखें 6,000 और इधर लिखें परचेजेस 19 तारीख। ही रिसीव्स अ चेक फॉर रुपीज़ 11,600 फ्राम मंजूर एंड अलाउज हिम अ डिस्काउंट ऑफ 400। चेक वसूल किया है मंजूर से और उसको 400 जो है वो डिस्काउंट दिया है। ये भी उसी तरह ही है, चेक जमा नहीं हुआ उसी तारीख में, तो कैश समझेंगे, लिखेंगे कैश डेबिट 11,600 और डिस्काउंट है 400 और इसका नाम है मंजूर। ये है जी आपकी 20 तारीख की एंट्री। ही रिसीव्स अ चेक फॉर रुपीज़ 10,000 फॉर सेल्स, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्योंकि यहाँ भी चेक जमा नहीं हुआ, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 10,000। बीस तारीख में ही डिपॉजिटेड रुपीज़ 6,000 इनटू दी बैंक, बैंक में जमा कराया 6,000 रुपये। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट काउंटर एंट्री और इधर आप लिखें, ये है आपकी 21 तारीख की एंट्री, इधर भी 21 लिखें। अब इधर आएगा बैंक और इधर 6,000 कैश में काउंटर। ही ड्रॉज अ चेक फॉर रुपीज़ 10,000 फॉर ऑफिस यूज़, एक चेक निकलवाया यानी कैश निकलवाया। ही ड्रॉज अ चेक फॉर ऑफिस यूज़, ही ड्रॉज अ चेक फॉर रुपीज़ पर्सनल यूज़, यानी 10,000 जो है वो दफ्तर के इस्तेमाल के लिए निकलवाया है और 10,000 जो है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लिखा है। तो जो दफ्तर के लिए निकलवाया है उसमें होगा कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये है 10,000 और इधर लिखें कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट और इधर इसके साथ भी लिख दें कंट्रा। और बैंक क्रेडिट है, इधर क्रेडिट साइड पे लिखें 10,000। कैश 22, ये तो एंट्री होगी जो ऑफिस यूज़ की। आगे पर्सनल यूज़, तो इसमें क्या होगा, ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, इधर हम लिखेंगे 23 तारीख में ड्राइंग्स और बैंक में से पैसे कम कर लेंगे 10,000, इसकी कंट्रा एंट्री नहीं होगी। ही पेज कैश फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट एंड 24 तारीख को इधर लिखें स्टेशनरी, स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट 1,000। 25 तारीख को रेंट बाई चेक, इधर लिखेंगे रेंट
लेकिन ये चेक के ज़रिए 3000 बैंक में से माइनस हो जाएगा 25। आगे 26 को परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस टू कैश 8000, इधर लिखिए परचेजेस, ये 26 तारीख की एंट्री। आगे फिर 26 को ही पेज ऑफिस सैलरी बाय चेक, इधर लिखेंगे सैलरीज, और चेक के ज़रिए है ये 16000 इसमें से बैंक में से कम हो जाएगा, ये भी 26 तारीख की एंट्री है। आगे 27 को ही गिव्स अ चेक फॉर ₹15,000 फॉर ऑफिस फर्नीचर, ये 27 तारीख की, ये भी ऑफिस फर्नीचर डेबिट और बैंक क्रेडिट 15,000। 28 को ही रिसीव्ड फ्रॉम उमर 17,000 एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ ₹500, तो कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और उमर क्रेडिट, इधर लिखेंगे उमर और कैश में लिखेंगे 17,000 और इधर लिख देंगे हम 500। He pays into the bank the check for ₹11,600 received from मंजूर। अब हमने मंजूर से पीछे चेक वसूल किया था लेकिन बैंक में जमा नहीं करवाया था, तो अब हम क्या करेंगे, जब बैंक में जमा कराएंगे वही उसको वो कैश था, अब जब जमा कराएंगे तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये जो है चेक है 11,600 का, ये देखें ये 20 तारीख में मंजूर का है, मंजूर से एक 11,600 का चेक लिया था, वो बैंक में जमा कराया, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 11,600 से, इधर लिखेंगे कैश और इधर लिखेंगे कॉन्ट्रा, और इधर कैश में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 11,600 और इधर लिख देंगे बैंक और इसके साथ भी लिख देंगे कॉन्ट्रेंट। ये है 30 की एंट्री, 30 तारीख। इसके बाद 31 को वो कहता है ही रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम उस्मान फॉर कमीशन एंड डिपॉजिट द सेम इनटू द बैंक ₹20,000। उस्मान से एक चेक वसूल किया कमीशन की मद में और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया 20,000 का, तो एंट्री होगी बैंक डेबिट कमीशन क्रेडिट, इधर लिखेंगे कमीशन और इधर बैंक में पैसे लिख देंगे 20,000 रुपये, बैंक डेबिट कमीशन क्रेडिट। और लास्ट एंट्री है 31 की ही रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹13,000 फ्रॉम क्रीम, क्रीम से एक चेक लिया, इसमें भी नहीं लिखा जमा करवाया बैंक में कि नहीं, तो हम समझेंगे नहीं जमा कराया, चेक लिया है बस, और अगर डिपॉजिटेड नहीं लिखा तो इसका मतलब जमा नहीं हुआ। हम लिखेंगे कैश डेबिट और क्रीम क्रेडिट, कैश की डेबिट साइड में लिखिए 13,000 और इधर लिख दें क्रीम, ये 31 की। ये अब आपका कंप्लीट हो गया, अब आप इसको टोटल कर लें। तो जो पहले इसका डिस्काउंट का देख लें कितना टोटल बनता है, ये है 5 और 9 और 6 1500 और 1000 2500 ये बनता है। चेक करें ये इतना ही है 2500, ये तो टैली हो गया। दूसरी साइड पे देखें जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये 12,800 का, ये एक एंट्री मिस हो गई लगता है, ये 30th में एक एंट्री और थी ये रह गई। ही पेज ₹12,800 बाई चेक टू अली एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट, अली को पेमेंट की है 12,800 से, ये एंट्री नहीं हमने लिखी। तो ये जो एंट्री है 11,600 की 11,000 ये 29th की है। एक एंट्री यहाँ पे स्किप हो गई है, उसको भी हम कर लेते हैं। ये है हमने एक चेक दिया है अली को, तो अली डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट हमें मिला है, तो हम लिखेंगे इधर लिखेंगे अली, और चेक कितने का दिया है 12,800 का, वो इधर लिखेंगे 12,800 और डिस्काउंट कितना था 200, तो ये डिस्काउंट में आ जाएगा, ये डिस्काउंट हमें मिला है तो ये टोटल आ जाएगा 200, यानी डिस्काउंट रिसीव 200 और डिस्काउंट अलाउड 2500।
अब इसका टोटल करते हैं हम। डेबिट साइड का कैश, इसमें सबसे पहले 4 लाख प्लस 12,000 प्लस 19,400 प्लस 36,000 प्लस 11,600 प्लस 10 और 10 20 30 37,000 और 13,000। ये जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 5,29,000। इसको इधर लिख दें 5,29,000, इधर भी आ जाएगा 5,29,000। इसमें से ये माइनस करें, जो आएगा वो आपका बैलेंस कैरी डाउन। इसमें से माइनस कीजिए 3 लाख माइनस 3 लाख माइनस 12 और 4 40 52,000। आगे 12 और 13 21 माइनस 11,600। तो ये जो आंसर आ रहा है 1,44,400। और यही जवाब जो है ये बुक में भी दिया हुआ है, यानी ये टैली हो गया। तो उम्मीद है ये भी हमारा मैच कर जाएगा। 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 46,000 प्लस 11,600 प्लस 20,000। ये आ रहा है 409,600 409,600। यही इधर लिख के देख लें 409,600। अगर ये ज़्यादा नहीं है, इधर थोड़ी अमाउंट्स हैं 10,000 10 और 10 20 30 33,000 माइनस करते हैं हम। इसके बाद 16 और 15 ये हो जाएगा 31 और ये है आपका 12,800। ये आ गया आपका 33,2800 बैलेंस 33,2800। और जो बुक है इसमें भी यही बैलेंस लिखा हुआ है 332800। ठीक है जी। इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन थी। बहरहाल ये है कि आप इसको तरतीब से करते जाएं तो इंशाल्लाह आपका एंड में जाकर टैली हो जाएगा। कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।